नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं हरीश सिंह पुसाम और आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस। अनुसूचित क्षेत्र में कैसे हो रहा है साहूकारी बनाम खुदसोरी का व्यवसाय। जनता के प्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं इस ओर ध्यान। वर्तमान राज्य शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र बैहर तहसील में पूंजीपति साहूकारों को साहूकारी व्यवसाय किए जाने रजिस्टर्ड अनुमति प्रदान किया गया है अथवा इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई होगी, लेकिन जिले व तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में 25 से 40% ब्याजी व्यवसाय किया जा रहा है। यह कि राज्य शासन का आदेश मध्य प्रदेश राजपत्र भोपाल सोमवार दिनांक 15 नवंबर 2021 को जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से जारी आदेश के तहत भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के उपपैरा 2 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से जारी आदेश जनजाति साहूकार विनियम 2021 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्देशित करती है कि किसी साहूकार द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में उधार पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से अधिक प्रभावित नहीं किया जाएगा। इसकी प्रतिलिपि राज्य के 10 प्रमुख को दिनांक 25 अक्टूबर 2022 को आदेश की प्रतिलिपि परिपालन हेतु भेजी गई। यह कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र अंतर्गत रजिस्टर्ड पूंजीपति साहूकारों के द्वारा कितने प्रतिशत जनता को राहत अथवा लूटा जा रहा है, इसकी आज दिनांक तक कोई किसी तरह की मॉनिटरिंग अथवा जांच कर जनता को इस लूट के गोरख धंधों से अवगत नहीं कराया गया। ना ही सूदखोरी के व्यवसाय करने वालों पर कोई डंडा चला। बेरोक धड़ल्ले से ग्रामीण गरीब आदिवासी परिवारों को लगभग 70 से 80% को अत्यधिक कर्जदार बना दिया गया है। यह कि बैहर बिरसा पड़सवाड़ा में लगभग 15 सहकारी कंपनियां के ऑफिस चल रहे हैं। उक्त प्रत्येक कंपनी में 30 से 40 वर्कर हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घरों में अपनी उपस्थिति देते हुए बताया जाता है कि हमारा फला फला कंपनी के कार्य करता है, हमारी कंपनी मात्र 1 घंटे में लोन मिल जाता है, आपको मात्र फला फला डॉक्यूमेंट्स की छायाप्रति लगाना होगा। फिर क्या, लोन लेने वालों की भीड़ सुबह शाम लगी रहती है। उन्हें जैसे 40,000 स्वीकृत किया गया तो उसमें से 3,000 बीमा के नाम से काट लिया जाता है। उक्त 40,000 2 वर्ष में पटाना है। अर्धमासिक किस्त होती है, जैसे मासिक किस्त 2350 रुपया, ऐसे में 2 वर्ष में 40,000 का ब्याज 56,400 पटाया जा रहा है। यह ब्याज की रकम 20 से 30% लिया जा रहा है। यह कि इस तहसील में ग्रामीण बैंकों की अपेक्षा साहूकारों की कंपनी से बड़े सरलता से रकम तो मिल जाती है, लेकिन रकम न अदा कर पाता है तो यह कोई रकम अदा करने में उन्हें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अनेक परिवारों के द्वारा न पटा सकने पर अपने गहने को गिरवी, घर मकान खेत भूमि को गिरवी रखकर साहूकार की किस्तों की अदायगी कर रहा है। अनेक ग्रामीण साहूकारों के कार्यकर्ताओं के द्वारा धमकी से अपना गांव छोड़कर शहरों में पलायन कर गए हैं। अनेक व्यक्तियों ने तो अपना निवास घर बेचकर किस्त अदायगी किया गया है। यह कि वर्ष 1996 के साहूकारी एक्ट में अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी
व्यवसाय किया जाना बेन था। यदि ग्राम सभा में सहकारी साहूकारी व्यवसाय करने का आवेदन करे तो ग्राम सभा को अधिकार था कि साहूकारी व्यवसाय करने वाले ग्राम सभा शर्तें रखें, जैसे मिनिमम ब्याज जिसमें कोई किसी को परेशानी ना हो, प्रति माह रजिस्टर दिखाना होगा, कितने लोगों ने कितना लोगों को कर्ज दिया गया है, कितनी किस्त की राशि अदा की गई है, किस्त अदायगी की पावती भी देनी होती थी। ऐसे सख्त नियम था। वैसे पूर्व में बंगाली मद्रासियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कंगाल बैंक के नाम से सूदखोरी का व्यवसाय किया जा रहा था, जिसमें अधिकांश लोग अपनी वसूली से अत्यधिक भयभीत थे। ग्रामीण को लूटा जा रहा था, जिसकी शिकायत राज्य व केंद्र सरकार से की गई। जांच में शिकायत सही मिली, जिसमें बड़ी संख्या में उनकी गिरफ्तारी के अलावा अनेक ऑफिसों में ताला व रिकवरी किया गया था। यही स्थिति वर्तमान में सूदखोरी का गोरखधंधा देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस साहूकारी एवं सूदखोरी व्यवसाय करने वाले कंपनी के ऊपर कार्रवाई करती है या अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों पर इसी प्रकार लूटते रहेंगे। अपना परिचय देंगे सर? है अशोक कुमार मसीह, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का जिला परिषद का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये जो अनुसूचित क्षेत्रों पे जो साहूकारी व्यवस्था चल रही है, साहूकारों के द्वारा जो साहूकारी का किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे मध्य प्रदेश में 1996 से अनुसूचित क्षेत्रवासियों के लिए बहुत सशक्त नियम बनाए गए हैं। 5वीं अनुसूची पेशा एक्ट के तहत उस पे इस क्षेत्रवासियों को शासन के से बहुत सारी आकांक्षाएं थी कि अनुसूचित क्षेत्र का विकास होगा और उनके साथ में अन्य अत्याचार जो हो रहे हैं उस पर रोक लगेगी और ग्राम सभा को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेके शासन को अवगत कराने का मौका मिलेगा। ये जो जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायतों को ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है साहूकारी के नियंत्रण के लिए, क्या भी हो रहा है? वैसे मध्य प्रदेश शासन की ओर से जगह जगह अपने कर्मचारी अधिकारियों को 5वीं अनुसूची पेशा एक्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, नियम कानून बताए जा रहे हैं। उसमें विशेष रूप से साहूकारी व्यवस्था पे पूर्ण नियंत्रण रखने का बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रवासियों के लिए इतना सशक्त कानून बनाए तो गए, लेकिन शासन की मंशा क्या थी कि वो उस कानून और नियम में संशोधन लाके अनुसूचित क्षेत्रवासियों को किसी प्रकार साहूकारी व्यवस्था को पुनः लागू करके और जितने अन्य साहूकार को लूटते बने वो ग्रामीण वासियों को लूटा जा रहा है। वर्तमान में बैहर क्षेत्र में कितना कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं? बैहर क्षेत्र में लगभग 20 ऐसी कंपनियां हैं जो ऊपर से शासन के निर्देश तो हुए हैं कि 15% ब्याज ही 2 वर्ष का लिया जाना है, लेकिन यहाँ बैहर तहसील के परसवाड़ा और बिरसा उप तहसील तीनों जगह मैंने 15-20% से लेके 35-40% तक ब्याज लिया जा रहा है, जिसकी समय समय पे हमने संबंधित उच्च अधिकारी मंत्रालय को हमने पत्र व्यवहार किया, लेकिन आज दिन तक किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान होते नजर नहीं आ रहा।